ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की रीडिंग है फ्रेंड्स। ये हम देखेंगे इसमें कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। साथ ही देखेंगे आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए, और करियर गाइडेंस लेंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेमिनी मिथुन राशि के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी मिथुन राशि की। देख लेते हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका ओवरऑल कैसे रहने वाला है, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग। साथ ही हम देखने वाले हैं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि, उनकी क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए। एक कार्ड में हम देखने वाले हैं जेमिनी करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग। आपके लिए कार्ड्स क्या है, आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, आपके लिए क्या गाइडेंस है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है हर्मिट का। तो कहीं ना कहीं जेमिनी मिथुन राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में थोड़ा सा आइसोलेट हुआ जाए। कुछ लोग हो सकता है कि सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने थॉट्स हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप स्टक हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक क्राउड नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ है जो आपकी सोल को परेशान करता है कभी कभी, जिसके आंसर आप खुद से सर्च करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये आपको करना है, क्योंकि इसकी नीड है। जिसे कहते हैं ना कि सोल कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है जेमिनी। इस वक्त जिन भी सिचुएशंस में आप हैं या जिन भी चीज़ों को अपनी लाइफ में आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं, हो सके तो थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल कर उन चीज़ों पर ध्यान दें और उनके लिए थॉट वाइज एक्शन शुरू करें। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपको भले ही ऐसा लग रहा है कि जो होप है वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहुत से लोगों को ऐसा हो सकता है कि लाइक हम कितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन हमें होप नहीं दिख रही कि कुछ भी पॉजिटिव होगा। लेकिन डिवाइन की जो हेल्प है वो आपके साथ है। कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस या तो ये डिवाइन के साइन के थ्रू आपको मिलेगी या आपकी इनर सोल आपको गाइड करेगी। आपको बस इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि होप नहीं है, लेकिन होप है। बस इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अगर सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं उस वक्त के लिए थोड़ा सा अपने आप को पीस में रखिए, शांति में रखिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका कैसे रहने वाला है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग जेमिनी बहुत ऊंचे लेवल पर जाना चाहते हैं अपने रिश्तों में, अपने प्रोफेशन में, लेकिन हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं लेकिन अभी रास्ते नहीं समझ आ रहे। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है, बस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है और अपने एफर्ट्स करने हैं। देख लेते हैं आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कैसे रहने वाला है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जेमिनी। तो कहीं ना कहीं वही बात है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आपको 2 रास्ते हैं, लाइक इधर जाएं या इधर जाए वाली सिचुएशन। ये करियर में हो सकती है, ये पर्सनल लाइफ में हो सकती है। किसी भी एक डिसीजन में आने से पहले हो सके तो थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचें। आप जो समझ रहे हैं, जितना आप जानते हैं वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, वो लिमिटेड हो सकता है। और मैं ये भी कहूँगी कि सबसे एडवाइस लेके मत बैठिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कंफ्यूजन में, हमें लगता है हमें कोई गाइड कर दे और हम किसी से भी एडवाइस लेने आ जाते हैं। इस वक्त के टाइम में क्राउड इकट्ठा मत कीजिए अपने आसपास कि मुझे कोई भी गाइड कर दे। जो लोग आपको लगता है फेथफुल हैं आपके लिए, आपके वेल विशर है एक्चुअली में, केवल उनसे कोई हेल्प लीजिए। अदरवाइज मुझे लगता है बाकी लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, ठीक है, या कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन पे ध्यान ना दें। कोशिश करिए कि खुद से सोचिए, खुद से समझिए, खुद की इनर गाइडेंस को सुनिए। जितना आप जानते हैं वो काफ़ी नहीं है, ब्रॉड वे में सोचिए। सबसे पहली बात है कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चल रहा है परेशान मत होइए, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ डिसीज़न लेने पड़े आपको इस वीक में। ठीक है, परेशान होके लेंगे कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा शांति में जाकर खुद को टाइम देकर आंसर सर्च करेंगे, सल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है,
कोशिश करिए लोगों के ओपिनियन सुनने से बचिए, इस वीक में बचिए। ये आपके लिए मेंटल पीस का सबसे बढ़िया रास्ता है इस वीक में। ठीक है जेमिनी, अभी देख लेते हैं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है इस वीक में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से एक इमोशनल एनर्जी है, इमोशनल अप्रोच पॉसिबल है। ये एक फ्रेंडली अप्रोच भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए एक इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। ठीक है, हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में हो, बट काफ़ी हद तक ये पर्सन उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एक कहते हैं ना कि जो पीस आप नहीं पा पा रहे हैं ये वो पीस लाने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि आपके कन्फ्यूजन्स, आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको खुद से डील करिए। इस पर्सन की तरफ से आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि इनके एफर्ट्स उतने भी सॉलिड नहीं हैं अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट की है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ होंगे, और फैमिली इश्यूज़ अगर इस पर्सन के हैं तो ये उस तरफ जाएंगे, ये फैमिली की तरफ जाएंगे। इस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इनका झुकाव इमोशनली फैमिली की तरफ रहेगा। ठीक है, और जिनके लिए थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को तो ये बात, यानी कोई थर्ड पर्सन है, ये बात पता भी ना हो। ठीक है, और जिनको पता भी है कहीं ना कहीं इस पर्सन का थोड़ा सा इमोशनल झुकाव उस तरफ है। ठीक है, बट ये पर्सन आपके साथ भी एक फ्रेंडली कनेक्शन, एक फ्रेंडली फीलिंग्स रखते हैं। तभी मैं कह रही हूँ आपसे कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इनसे बहुत ज़्यादा होप मत रखिए। एक इमोशनल सपोर्ट आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा कोई एक सॉलिड कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए इस वीक में एटलीस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप पीस में रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूज़न आ रहा है ना जेमिनी, वो इस वजह से आ रहा है, ये जो कर रहे हैं इनके एफर्ट्स और आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, जिस वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हैं और आपको एक्चुअल में ही समझ नहीं आ रहा कि रियल सिचुएशंस क्या चल रही है। ठीक है, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ही सिचुएशंस में, अपनी फैमिली में, अपने जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनमें बिजी है। कहीं ना कहीं उनका फोकस वहाँ पर है, वो अपनी शांति की तरफ फोकस्ड है। ठीक है, तो कोशिश करिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने अपने को बहुत ज़्यादा परेशान मत करिए। ठीक है, और रियलिटी को फेस करिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं कोशिश करिए प्रेजेंट टाइम की जो रियलिटी है उसे फेस करिए एंड देन आगे बढ़िए। ठीक है, और इस वजह से हो सकता है कुछ लोगों को अकेलापन भी फील हो रहा हो जेमिनी, लेकिन ये टाइम है कि सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की बात करूं अगर मैं, इनको अवेयरनेस सब है। अगर आप सोचें कि इन्हें आपकी सिचुएशंस नहीं पता, इन्हें आपकी फीलिंग्स नहीं पता, इन्हें आपके इमोशंस नहीं पता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ जानते हैं, बस इन्हें ये पता है कि किस पर फोकस करना है, और ये वही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी डिसाइड कीजिए कि आपकी प्रायोरिटी में क्या है। अब देख लेते हैं कि करियर गाइडेंस में क्या है जेमिनी। यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो काफ़ी कुछ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टेबल रहेगा। आप अपने बस माइंड के कॉन्फ्लिक्ट पे काम कीजिए। ठीक है, अपने आप को जितना पीस में रखेंगे आपके काम फाइनेंशियली उतने अच्छे बनेंगे, उतने सॉलिड वे में बनेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ों का स्ट्रेस मत लीजिए। कोशिश करिए जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो करिए, और बहुत ज़रूरी है, की पॉइंट है जेमिनी आपके लिए, मेंटल पीस। ठीक है, तो इस वक्त लोगों की बातों पर मत जाइए, बहुत ज़्यादा ओवर टेंशन मत लीजिए, उतनी ही टेंशन लीजिए जिसके लिए काम कर पाएँ। ठीक है, तो करियर के रिगार्डिंग ये वीक स्टेबल रहेगा, बट आपको ज़्यादा एंजाइटी नहीं लानी है। और कोशिश ये भी करिए कि अपने फाइनेंस को बहुत सोच समझ के लगाइए, कहीं भी लगाइए तो। साथ ही साथ मैं बोलूँगी जितना है उतने में एक सेटिस्फेक्शन लेकर आइए, फिर आपको जितना पाना है आप वो भी पा लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जेमिनी। अब देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है आपके, यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। विशेस का कार्ड आया है, ये बताता है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि डिवाइन का कहीं ना कहीं आपको साथ है, डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और
बहुत से लोग हो सकता है इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे उसे मैनिफेस्टेशंस के थ्रू कर रहे हैं, चाहे जाने अनजाने कर रहे हैं, कोई ना कोई विश आपकी पूरी होने के चांसेस है इस वीक में। अब देखिए, कभी कभी होता है कि हम कुछ निगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें निगेटिवली सोचे चलते जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, वो चीज़ें भी रियलिटी बनती हैं। तो कोशिश करिए अपने माइंड को, जैसे मैंने बोला, कि निगेटिविटी की तरफ जाने मत दीजिए, क्योंकि जितना निगेटिविटी की तरफ जाएगा आप निगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये टाइम है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। ठीक है, बहुत ध्यान से सोचिए, बहुत ध्यान से अपने दिमाग में मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें रियलिटी बनने की चांसेस हैं इस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। तो कोशिश कीजिए, अच्छा सोचिए, तो आपकी विश ग्रांट होगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जैमिनी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे जो मेल आई डी मेंशन है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। चलिए बात करते हैं लिब्रा तुला राशि की। देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर ओवरऑल कैसा रहने वाला है, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। एक कार्ड लेंगे हम। साथ ही देखने वाले हैं लिब्रा कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, वो क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। और साथ में देखेंगे करियर के रिगार्डिंग आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है। दोनों कार्ड्स आ रहे हैं, ले लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लिब्रा तुला राशि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट रहने भी वाले हैं। बहुत से लोगों के लिए आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जो अभी तक आपने एफर्ट्स किए हैं अपने फाइनेंस में या अपनी पर्सनल लाइफ में, उनका रिजल्ट मिलेगा। मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोगों का सब्र का फल हो सकता है ये, और कुछ लोगों के मेहनत का फल हो सकता है ये, बट आप उसे एंजॉय करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये गाइडेंस भी है आपके लिए कि इस वीक में एटलीस्ट आप अच्छा काम करें, लेकिन साथ ही साथ अभी तक जो किया है उसे भी एंजॉय करें, खुद को अप्रिशिएट भी करें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक चीज़ अचीव करते हैं, देन हमें लगता है कि अब हमें सेकंड गोल बनाना है। आप बिल्कुल कीजिए, बट कोशिश कीजिए अभी तक जो पाया है अपनी मेहनत से या अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिश्तों में, उसे अप्रिशिएट ज़रूर करें लिब्रा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी देख लेते हैं आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। देखिए, आपका ही कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है इस वीक बहुत सी चीज़ें बैलेंस्ड रहने वाली है, बट आपको अवेयरनेस में रहना है। साथ ही साथ जो चीज़ें हैं उनको ग्रैटिट्यूड से अप्रिशिएट करते हुए अपनी लाइफ में रखना है। ठीक है, बहुत कुछ आप अपने लॉजिकल माइंड से बैलेंस करने वाले हैं। कोशिश करिए कि इस वीक में करियर है, साथ ही साथ अगर पर्सनल लाइफ के कुछ बहुत ही जटिल डिसीजन होते हैं ना जो हमें लेने होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जहाँ पर ज़्यादा है, लॉजिकल माइंड को ज़्यादा एक्टिव कीजिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हद तक बैलेंस मिलेगा। और कहते हैं ना, समझ पाएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। कोशिश करिए कि आप में से बहुत से लोग ऐसा करने भी वाले हैं कि आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास ना करें इस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। ब्लाइंड फेथ ना करें। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर बैलेंस रहने वाला है। आप एक कट टू कट बिहेवियर में रहने वाले हैं, लॉजिकल बिहेवियर में रहने वाले हैं। करियर वाइज भी बैलेंस रहेगा बहुत हद तक, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स और अपने हार्डवर्क में लगे रहना है। पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ सही नहीं किया है उनको वो रियलाइजेशन है, वो अपना कर्मा फेस करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ पर रहिए कि आप जो करें वो दूसरों के लिए बेस्ट करें और दूसरों के लिए अच्छे इंटेंशन से करें। ठीक है, ये आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। तो काफ़ी हद तक लिब्रा आप मुझे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सब कुछ ओवरऑल बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं,
उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, डेथ और रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उनके लिए भी है जिन्होंने आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं एक जस्टिस का फेज़ है ये, और इस पर्सन को वो रियलाइजेशन है कि इन्होंने क्या किया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी फीलिंग्स में, एक चेंज है। ठीक है, भले ही आपसे वो कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि खुद में एक सेल्फ रियलाइजेशन आता है, वो इस पर्सन को हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें आपसे ये हाइड करें, एक्सप्रेस ना करें, लेकिन ये रियलाइजेशन इनको है, और ये कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से इनको रियलाइज़ कराया गया है। मतलब डिवाइन टाइमिंग पर आकर कुछ चीज़ें होती हैं ना, उस तरीके का प्रोसेस चल रहा है ये, उस तरीके का जस्टिस और कर्मा यहाँ पर वर्क कर रहा है आपके लिए लिब्रा। देखिए, बहुत से लोग जो अपने पर्सन से कोई कमिटमेंट चाहते हैं, देखिए ये पर्सन अभी पूरी तरीके से बर्डन फ्री तो नहीं है, जो भी इनके बर्डन है, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो पर्सनल है, लेकिन काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव चेंज है कमिटमेंट को लेकर इस पर्सन के माइंड में। इतने फ्री नहीं हुए हैं ये अभी कि इस वीक या आपको कुछ भी क्लैरिटी दे, लेकिन इनके माइंड में वो क्लैरिटी है, क्योंकि डिवाइन ऐसा चाहते हैं। और आगे बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ ये पर्सन इस तरफ काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसे बर्डन हैं जिनकी वजह से ये फ्री नहीं है एक्शन के लेवल पे। और यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके लिए बहुत हद तक लिब्रा चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं, कर्मा कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। यहाँ पर टावर का कार्ड है, दूसरा कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है लिब्रा। इस वक्त का टाइम ये है कि अपने करियर में बहुत सोच समझ के कर्म करें, कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को सुने, अपनी सेल्फ अवेयरनेस में रहें। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ सडन लॉसेस बन सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। वो तब बनेंगे जब आप अपने कर्मा को या आप अपने काम को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सडन लॉसेस से बचने के लिए ज़रूरी है कि थोड़े से अवेयर रहें। ठीक है, लॉजिकल माइंड से चलें अपने वर्क प्लेस पे बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है आप पे कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, सब पर थोड़ा थोड़ा फोकस बना के रखने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको कुछ लॉसेस फेस करने पड़े। ठीक है, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप ध्यान दे दें, अपनी इनर इंट्यूशन को सुने, साथ ही साथ जो एक एनालिसिस पावर है ना, उस पर काम करें। कोई भी डिसीज़न लेना है, सोचे समझे बिना जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि वहाँ पर कुछ फाइनेंशियल लॉसेस बन सकते हैं। आप चाहे बिजनेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लें, पॉज लें एंड देन आगे बढ़ें। देखिए, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने हार्डवर्क से उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बस लिब्रा इतना करना है कि इस टाइम पर करियर पे भी अवेयरनेस रखनी है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में और अपनी ओवरऑल पर्सनल लाइफ में तो मैं कहूँगी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्मा सही रखिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है लिब्रा। आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और आप में ऐसी कैपेसिटी है कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं। आप में वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, तो उसे दूसरों के लिए भी यूज़ करें। जितना आप उसे दूसरों के लिए यूज़ करेंगे, आपके अच्छे कर्मा बनेंगे, और इससे आपके प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में आपको फ़ायदा मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। मिस्ट्री का कार्ड है यहाँ पर, जो बताता है एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इस वीक आपको मिल सकता है, क्योंकि कर्मा एक रोल प्ले कर रहा है। तो कर्मा तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड लाता ही है। कोशिश करिए अपने कर्मा अच्छे रखिए, जिससे आपके लिए जो आए वो खुशियाँ आए। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लें अगर, तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पर। तो लिब्रा बहुत हद तक ध्यान रखिएगा कि आप सोच क्या रहे हैं और उन थॉट की क्वालिटी क्या है। पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर ये कार्ड बताता है फोकस ऑन
अ विज़न बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो इस वक्त के टाइम में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो काफ़ी हद तक रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। ये जो कुछ भी अभी रीडिंग में आ रहा है, जो भी कर्मा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी कहीं ना कहीं आपने चाहा था। ठीक है, तो आज उस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके पर्सन है, साथ ही साथ कर्मा एक रोल प्ले कर रहा है क्योंकि आपने ये चाहा था। तो अभी भी आगे ध्यान रखिए कि आप जो सोचें बहुत सोच समझ के सोचें, क्योंकि ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, और कोशिश करिए अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करिए जितना हो सके, नई चीज़ों को जानिए, समझिए, रिश्तों को समझिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है लिब्रा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि की। देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका कैसे रहने वाला है ओवरऑल। ओके, और साथ ही हम देखने वाले हैं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस, उस पर्सन की एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। एक्वेरियस, एक कार्ड हम लेंगे करियर गाइडेंस के लिए एक्वेरियस की जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आपके करियर के रिगार्डिंग गाइडेंस कार्ड में क्या है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का। एक्वेरियस, कोशिश करिएगा कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा। ये आपके प्रोफेशन में हो सकते हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं। लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं आपको नीचे गिराने की, या आपको कहते हैं ना हराने की कोशिश, आर्ग्यूमेंट से, डिसएग्रीमेंट से। लेकिन आपको इन चीज़ों में पढ़कर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी एनर्जी को आप किसी क्रिएटिव वर्क के लिए लगा सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इन लोगों से डील नहीं करेंगे, या हो सके तो ज़रूरत ना पड़े तो इनको कोई आंसर ही ना करें और अपने काम से काम रखेंगे एक्वेरियस, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकेंगे जो आपके मन में है या जो आपने गोल आपने डिसाइड करके रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप में वो एनर्जी है, बस इसे वेस्ट करना है या इसे इन्वेस्ट करना है, चॉइस आपकी है। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक्वेरियस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की एनर्जीज क्या है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है द चैरियट का। ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो एटीट्यूड कहीं ना कहीं विक्ट्री पाने का है, लेकिन जो माइंड है वो आपको ओवर थिंकिंग में रखता है, कुछ लोगों के लिए ओवर स्ट्रेस में रखता है, कन्फ्यूज़न में रखता है। इस पर काम कर लीजिए एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मूवमेंट के चांसेस हैं। ये फिज़िकल वे में हो सकते हैं कि आप ट्रैवल करें किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ऐसी नई प्लानिंग करें, कोई ऐसा नया चेंज लाएं अपनी पर्सनल रिश्तों के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए। मतलब कोई ना कोई मूवमेंट आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, जो कि बहुत सही है। लेकिन डिसीज़न लेते वक्त कोशिश कीजिए कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जितना जो सामने आपके है उसको उतना ही सोचें और उस पर काम करें, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो विक्ट्री के लिए है, लेकिन आप अगर अपनी मेंटल कैपेसिटी को या मेंटल थॉट पावर को ओवर थिंकिंग में लगाएंगे तो रिजल्ट्स नहीं पाएंगे। ठीक है एक्वेरियस, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, बट कोशिश करिए लाइफ की ब्राइट साइड को देखिए, उस तरफ फोकस करिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आए, होता है ना, कुछ निगेटिविटी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या कुछ लाइफ की निगेटिव साइड हमें थोड़ा सा डीमोटिवेट करती है। अगर आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत आगे तक अपने लिए कुछ लंबे स्टेबल परमानेंट सॉल्यूशंस और रास्ते बना सकते हैं एक्वेरियस। ठीक है, इस वक्त आपकी पीस आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश कीजिए कभी कभी पीस को प्रायोरिटी दीजिए, जल्दबाजी को नहीं। मतलब हमेशा लाइफ में भागते रहना ही कोई सल्यूशन नहीं होता, कभी कभी शांति के लिए भी थोड़ा सा सोचिए। ठीक है एक्वेरियस, बाकी अगर बात करूं तो आप अपने एटीट्यूड से विक्ट्री पाएंगे। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की।
पहली बात एक्वेरियस, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं चेज़ ना करें उन्हें चेज़ मत करिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं और जितना आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं वो उतना आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन का एटीट्यूड इस तरीके का है। कुछ लोग हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में है, कुछ लोगों का है कि आप इस पर्सन को चेज़ कर रहे हैं और ये पर्सन कहीं और ही कुछ चेज़ कर रहे हैं। इनके रिश्ते हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है, इनका कोई गोल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इनकी थिंकिंग की बात करूँ तो ये लॉजिकल माइंड से इस रिश्ते को सोच रहे हैं और इम्पेशेंट एनर्जी इस पर्सन की है। अगर आप इनसे कोई भी क्लैरिटी चाह रहे हैं, कोशिश करिए कि बहुत ही पेशेंस, बहुत ही शांति के साथ बात कीजिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी चीज़ें इम्पेशेंटली डील करी तो ये आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती हैं इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही हैं मुझे। ठीक है, तो एक पर्सन को तो यहाँ पर शांत होना पड़ेगा। बहुत से केसेस में ऐसा भी है कि अगर आप इन्हें कुछ समझाना चाहेंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पर ये उस बात को समझ पाएंगे। इनके साथ इनके अपने थॉट्स हैं, या कुछ लोगों के लिए बता दूं कि इन्हें कोई ना कोई गाइड करता है, कोई ना कोई इन्हें गाइड करता है। या तो ये इनका खुद का माइंड है जो इन्हें एक डायरेक्शन में गाइड करता है, या इनके साथ कोई ऐसे पर्सन, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी ऐसा मेंबर हो सकता है जो इन्हें गाइड करता है और ये उस तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उस तरफ ये इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि जैसे इनका एम हो जाता है उस चीज़ को पाना। और अगर ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन को जो गाइड करते हैं, अगर वो इस रिश्ते के अगेंस्ट भी गाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस तरफ जाते हैं, उन चीज़ों को सुनते हैं। मैं बस एक की पॉइंट बताऊंगी एक्वेरियस यहाँ पर कि इस पर्सन को आप चेज़ मत करें। आप जितना इनके पीछे पड़ेंगे, इन्हें कुछ समझाना चाहेंगे इस वक्त में, ये उतना तेज़ी से बात से भागेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कोशिश कीजिए, कुछ लोगों के लिए बता दूं मैं कि अब टाइम है आप एक डिसीज़न लें कि आपको क्या करना है एक्चुअली में। ठीक है, हमेशा दो राहों में रहकर मत रहिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ज़रूर है। आपको ज़रूरत है कि लाइफ के पॉजिटिव साइड की तरफ देखें और एटलीस्ट इस पर्सन को चेस करना बंद करें। ठीक है, चीज़ों को खुद से होने दें, अनफोल्ड होने दें। ठीक है, सरेंडर करें डिवाइन। देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है एक्वेरियस। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो इस वक्त जैसे मैंने बोला कि आपका एटीट्यूड विक्ट्री का है, आपको क्लैरिटी है कि करना क्या है। लॉन्ग टर्म में आप चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में लॉजिकल माइंड को स्टेबल रखिएगा और हर डिसीज़न में बस लॉजिकली ही चलना है आपको। करियर में इमोशंस को तो आपको लाना ही नहीं है एक्वेरियस। ठीक है, आपको आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी क्रिएटिविटी है, उस पर काम कीजिए, आपको उससे स्टेबिलिटी मिलेगी। जो आप चाहते हैं कि आप कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई आइडिया कुछ भी फॉलो करना चाहते हैं, उसे करिए। आप सही पाथ पर हैं, बस उसे फॉलो कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है, अपनी इनर सोल को सुनिए, इनर गाइडेंस, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। कुछ लोगों के लिए भी है कि थोड़ा सा रेस्ट भी लें। ठीक है, काम के साथ साथ थोड़ा सा रेस्ट भी लें और प्लीज़ कोशिश करिए कि हमेशा किसी की एडवाइस पे डिपेंडेंट मत रहिए एक्वेरियस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। करियर के रिगार्डिंग आपको पता है, क्लैरिटी है कि क्या करना है, उसे बस एक्शन में लाइए। हमेशा किसी की एडवाइस पर डिपेंडेंट रहेंगे, या इस वक्त फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में अगर किसी की एडवाइस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हो सकता है कि आप अपने आप को खुद पजल कर लें। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैं कहूँगी कि पर्सनल लाइफ को प्रोफेशन पर हावी मत होने दीजिए। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने लिए एक लॉन्ग टर्म में गोल बनाकर रखे हुए हैं, डिसाइड करके रखे हुए हैं, तो उस पर बहुत ही फोकस्ड होकर काम कीजिए। पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखिए, प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखिए। ठीक है, आप में कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अचीव कर सकते हैं, बस प्रायोरिटी डिसाइड करना है एक्वेरियस। ठीक है, तो ये आपके लिए कार्ड्स थे करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग। आप देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है एक्वेरियस कुंभ राशि। लाफ्टर का कार्ड आया है।
लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला एक्वेरियस, ये ओवर थिंकिंग, ये ओवर स्ट्रेस, साथ ही साथ किसी को चेस करना या लोगों के ओपिनियन पर या लोगों की हेल्प पे डिपेंडेंट होना, ये सारा कुछ आपकी खुशी को लेकर जाता है। और आपको क्या करना है? खुश रहना है, ठीक है। क्योंकि जितना हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, जितना हम हैप्पीनेस में होते हैं, उतना ही हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो खुश होकर काम कीजिए। काम हो जाएगा तब खुश हो जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट से काम मत कीजिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न का कार्ड है, जो बताता है यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, वो सफिशेंट है। आपको किसी की गाइडेंस की नीड नहीं है, ठीक है। आपको बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है आपके प्रोफेशन में, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई डिसीज़न आप अपने रिश्तों में ले रहे हैं तो उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो बस उसे यूज़ कीजिए, ठीक है। आई होप एक्वेरियस आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप इससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी है, साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।